तब जाकर के आपको ये एहसास होगा कि भाई आज के बाद हमें मैथ्स नहीं पढ़नी। और जो बीएसटीसी वाले भाई है ना, आपके लिए भी बहुत ही जल्द मैं सेशन चालू कर दूंगा, बहुत ही जल्द आपके लिए। एक बार आप कंटिन्यू रहें, सभी लोग लाइक कर देंगे, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, हम लोग आ चुके हैं टाइप नंबर 7 में। आपने टाइप नंबर 1 से लेकर के टाइप नंबर 6 तक देखा, और पूरी की पूरी गणित हम आज एक ही कक्षा में ख़त्म करने वाले हैं। बस बात ये आपको ध्यान रखनी है कि पूरी कक्षा को शुरू से लेकर के अंत तक पॉइंट टू पॉइंट, टाइप टू टाइप आपको पूरा देखना है। और जो भी मेरे भाई लेट जुड़े हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टाइप 6 तक का, क्योंकि अगर आपके माइंड में ऐसा लग रहा हो कि ये कक्षा हम बाद में देख लेंगे, आप बाद में नहीं देख पाओगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम 12 घंटे तक की क्लास आती है, आपने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं टाइप नंबर 7। तो टाइप नंबर 7 में आता है समानुपात पर आधारित प्रश्न। यानी यहाँ पर हम लोग कुछ बात जो करने वाले हैं ना, वो बात हम लोग करने वाले हैं किसकी, अनुपात को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अनुपात के साथ साथ में हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे समानुपात के ऊपर आधारित। अनुपात और समानुपात की जैसी बातें हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा, बेटा भाड़ा ये जो शब्द है ना, ये अपना राजस्थानी शब्द है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम भी तो राजस्थानी हो, तो भाड़ा जो है वो 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। यदि मूल भाड़ा 550 रुपये था तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। अरे बाबलो, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझो। यानी देखो, दो शहरों के बीच पहले बस में 11x रुपया लगा करता था। कितना रुपया लगता था? 11x रुपया। ये अनुपात है 11x रुपया, बाद में लगने लग गया 18x रुपया। बस बात खत्म। पहले लगता था 11x रुपया, बाद में लगने लग गया 18x रुपया। इसने कहा कि बढ़ाया गया, तो हमने भी तो बड़े प्यार से यही कहा कि देखो ना बाबू, बढ़ाया गया, 11x से 18x हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ा? तो हमें ये भी पता लग गया कि 7x बढ़ाया गया। चलो ठीक है, अब बात ध्यान से समझो। यदि मूल भाड़ा 550 रुपये है, बेटा यही मूल भाड़ा है। ये जो 11x तुम देख रहे हो ना, ये 11x मूल भाड़ा है 550 रुपया, और जो x का मान है वह 550 में 11 का भाग देंगे। 11 का भाग 55 में 5 बार चला जाएगा, और x का मान आ गया 50। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि x का मान 50 आ गया। हमसे बोला कितने की वृद्धि हुई। अरे आप एक चीज़ और सोचो, ये जो भाड़ा था ना, ये तो मूल भाड़ा था। मूल का मतलब है जो शुरू में था वो, और हुई है, आपको ये ध्यान रखना है। x का मान 50 है, वृद्धि 7x की हुई है, तो 7 गुणा 50 आ जाएगा, और यह आ जाएगा टोटल 349। और जैसे ही 350 लिखा, हमें पता लगा कि हमारा पहला ऑप्शन है वही राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन था, शानदार सा क्वेश्चन था। और मैं तो एक चीज़ और कह रहा हूँ, तुम्हारे चतुर्थ श्रेणी का जो लेवल है, उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाना। एक कक्षा देख लो, और एक क्लास देखने से आपकी मैथमेटिक्स पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चला। ये क्या बोलता है, 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक साथ में हो जाए। इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एक संख्या है, वो तो है बच्चों कितनी, 7, और दूसरी संख्या है वो है बच्चों 17, तीसरी संख्या है वो है बच्चों 22, और चौथी संख्या है वो है बच्चों 47। अब आपसे पूछा गया कि क्या जोड़ी चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं क्या, सबसे बढ़िया ऑप्शन है अनुपात। जो ऑप्शन है, सॉरी, सबसे बढ़िया तरीका, पहला ऑप्शन लेता हूं। पहला ऑप्शन 1 है, 1 जोड़ो तो 8 आएगा, और 1 जोड़ो तो 18 आएगा, और 1 जोड़ो तो 23 आएगा, और 1 जोड़ो तो 47 के बाद 48 आएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि इनका जो अनुपात है ना, वो बेटा समान होना चाहिए। इनका अनुपात एक जैसा होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। 8 और 18 को अगर काटापीटी करने की सोचते हो तो 2 से कटेगा 4 बार, और 2 से कटेगा 9 बार। इधर भी तो 4 और 9 ही आना चाहिए। आपको पता है 23 किसी से कटता ही नहीं है। अगर ये 23 किसी से नहीं कटता है तो ये हमारा कभी उत्तर हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं 3 की तरफ। तो 7 में 3 जोड़ते हैं तो बच्चों आता है 10, और 17 में 3 जोड़ते हैं तो आता है बच्चों 20, और 22 में 3 जोड़ते हैं तो आता है बच्चों 25, और 47 में 3 जोड़ते हैं तब आता है 50। 10 का डबल 20 है तो ये हो गया बच्चों 1:2, और 25 का डबल 50 है तो ये भी हो गया 1:2। ऐसे अगर आप कहीं पर भी करते हो ना, तो इसको बोलते हैं समानुपात, है ना।
और समानुपात कैसे बोला उस बात को समझो। इधर भी 1:2 आया, इधर भी 1:2 आया, और जब दोनों अनुपात समान है तो बीच में एक साइन लगा देंगे जिसको बोलेंगे समान अनुपात। बोलो क्लियर है? तो इसी प्रकार से अपन लोगों को आगे बढ़ना है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, उसका उसी समय स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लास खत्म होने के बाद में लेने की सोचो। तो पहले बता देता हूँ, 12 घंटे से अगर बड़ी कोई कक्षा होती है वो यूट्यूब के ऊपर रहती नहीं है, और ये कक्षा 12 घंटे से बड़ी होने वाली है, मतलब क्लास खत्म होते ही यूट्यूब से हट जाएगी। इसलिए मैं पहले आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसका आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। ये बोलता है 0.5:x समानुपात 5:8 में x किसके बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर हुआ 0.8:x, और उसके बाद में हुआ कितना? 5:8। अब मेरी बात को सुनो भाई, ये क्या बात चल रही है? इधर कुछ अनुपात है और इधर कुछ अनुपात है, कुछ अनुपात इधर है, कुछ अनुपात इधर है, लेकिन अपन को बीच में एक संख्या दिख रही है, और बीच में जो संख्या दिख रही है वो ये वाली है। ये जो साइन दिख रहा है ना बच्चों, इस साइन को बोलते हैं हम लोग समानुपात। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलेंगे भैया इसको समानुपात। क्लियर है मेरी बात है? अब सुनो, जब ऐसा होता है ना, जैसे कहीं आ जाए कि A:B और समानुपात C:D, अगर ऐसा कहीं पर आ जाए तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि अंदर वाले को गुणा करना है अंदर वाले से, और बाहर वाले को गुणा करना है बाहर वाले से। आपका तो मामला ही सेट हो जाएगा, आपको तो कतई टेंशन नहीं लेनी। तो 0.8:x समानुपात 5:8 जो है, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करना है, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करना है। अब आपको क्या करना है? 5 को गुणा करना है x से, और 0.8 को गुणा करना है 8 से। ठीक है, ये अंदर वाले का अंदर वाले से, बाहर वाले का बाहर वाले से। वैल्यू निकालेंगे x की, तो बेटा 8 × 8 64 होता है, तो 6.4 हो गया, और बट्टा में आ जाएगा बेटा 5। और मैं तो आपको सीधा से एक तरीका और बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो 6.4 के अंदर 5 का भाग देते हैं, है ना। अब इसका जो सॉल्यूशन करोगे ना, ये आएगा बेटा 1.28। इसको जब आगे हल करोगे ना, 64 होता है तो 1.28 आएगा। सीधी सी बात याद रखोगे, और 1.28 यानी पहला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनना। ये बोलता है 5:8 बराबर 150:x हो गया। तो भाई तरीका तो यहाँ पर भी यही लगेगा, है ना। मैंने कहा था ना कि देखो बीच में क्या नाम आ रहा है? बराबर का नाम आ रहा है। अरे चाहे बराबर का नाम आ जाए, मेरी बात को समझना, चाहे यहाँ पर बराबर का नाम आ जाए और यहाँ पर चाहे क्या आ जाए, समान अनुपात आ जाए, ये दोनों ही बातें याद रखनी है। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कक्षा की, हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को कवर करेंगे। तुम तो बस अंत तक सेशन को देखते रहना ताकि तुम्हारी गणित बढ़िया हो जाए। और मैं तो फिर ये कह रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गणित बहुत अच्छी हो, तुम चाहते हो कि मैथ्स में तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो फिर इस कक्षा को पूरा देखना ही है। 5 का रिलेशन 8 से है, और समानुपात लगा देता हूँ क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। 150 का रिलेशन x से होगा, अंदर वाले को अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आप सीधा सा तरीका देखोगे, 5 को x से गुणा किया ना बच्चों तो 5x आ गया, और 8 को गुणा किया हम लोगों ने 150 आ गया। 5 का भाग 150 में 30 बार जाता है, 8 × 3 24 आकर के 240 बन जाता है, और ये हमारा 240 आ गया। चौथा ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना था। चलो बहुत अच्छी बात है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और याद रखना मेरे भाइयों, फिर से हमारा टाइप आ गया है, टाइप नंबर 8। और एक चीज़ याद रखना, पूरी मैथमेटिक्स को हमने टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया है, टॉपिक और टाइप। जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सभी टाइप के प्रश्न आएंगे। यह हमारा टाइप नंबर 8 है, और यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? अनुपाती संख्याएं ज्ञात करनी है। अनुपातों की संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, मेरी बात को समझे। ये लिखा कि दो संख्याएं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। चलो जी मैं आपको बताता हूँ, है ना। पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या 15 है। 9:15 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तीसरा अनुपात क्या होगा। मैं आपको एक बात कहूँ, क्या मैं तीसरे अनुपात की जगह x लिख दूँ क्या? आप खुद सोचो ना। अरे जो आप लोगों से पूछा गया है ना उसकी जगह आप x लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने x लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, क्या 9 का रिलेशन 15 के साथ है? आप सोच के देखना एक बार, क्या 9 का रिलेशन 15 के साथ है? तो आप बोलोगे यस सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 9 का रिलेशन तो 15 के साथ है। फिर मुझे एक बात और बताओ, चलो 9 का रिलेशन तो 15 के साथ हो गया, मान गए, क्या 15 का रिलेशन एक्स के साथ है?
क्या 15 का रिलेशन x के साथ है? तो आप कहोगे यस सर, 9 का रिलेशन 15 के साथ है ये तो मानते हैं, पर 15 का रिलेशन x के साथ है ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। चलो बच्चों, बीच में लगा देता हूं मैं समानुपात। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचे, जहाँ तक मेरा मानना है आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, और मैं तो कहता रहूँगा आप आराम से पढ़ता रहियो बहुत बढ़िया तरीके से। और सुनो, अंदर वाले को अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से, और 9x के बराबर हो जाएगा 15 गुणा 15, और अकेले x के बराबर हो जाएगा 15 गुणा 15 225। 225 में 9 का भाग देंगे तो बाबू भैया 25 आ जाएगा, और ये 25 हमारा राइट आंसर है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि हमने ऐसा जो किया था वो क्यों किया था। देखो 9:15:x, 9 का रिलेशन 15 के साथ है और 15 का रिलेशन 25 के साथ है। अब एक बार इनका अनुपात निकाल के देखो, एक बार इनका निकाल के देखो, क्योंकि हमने दोनों के बीच में x लगाया था, अनुपात समानुपात लगाया था। अब आप एक बार निकाल के देखो तो देखो 3 का भाग 3 बार जाएगा और 3 का भाग 5 बार जाएगा। ये 3:5 है, ये 5 से कट रहे हैं। 5 का भाग 3 बार जाएगा और 5 का भाग 5 बार जाएगा। देखो 3:5 आ ही रहा है ना, तो इधर का जो अनुपात है वो और इधर का जो अनुपात है वो, दोनों के दोनों अनुपात समान आ रहे हैं। इसी वजह से हमारा ये आंसर हो रहा है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, शानदार। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। दो संख्याएं 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा? अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया सेम वही क्वेश्चन है। 4 का रिलेशन तो 28 से है, इसने क्या बोला? तृतीय अनुपात बोला। तृतीय अनुपात बोलने का मतलब है तीसरा अनुपात बोला। तीसरा अनुपात बोलने का भी मतलब है कि पहला और दूसरा हमारे पास है। इसने तीसरा अनुपात पूछा। तीसरा अनुपात तब भी पूछ सकता है जब बाबू भैया पहला और दूसरा अपन को दे, तो पहला और दूसरा अपन को दिया। अब देखो ये तीसरे की वैल्यू पूछ ली मैंने, तीसरे की वैल्यू x लिख दी। अब आपको पता ही है ना हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था वो कैसे किया था। हमने किया था बेटा 4 का रिलेशन है वो 28 के साथ होगा, और उसके बाद में हमने दोबारा बात करी थी कि जो 28 का रिलेशन है वो x के साथ होगा। यही तो हुआ था पिछले प्रश्न में। अब 28 को 28 से गुणा कर दो, 4 को x से गुणा कर दो, तो बेटा जी 4x बराबर हो जाएगा 28 गुणा 28, और केवल x का मान निकालोगे ना तो आ जाएगा 28 गुणा 28 और बट्टा में 4। 4 का भाग 28 में कितनी बार? 7 बार। अब 7 बार चला ही गया। चलो ठीक है, 7 गुणा 8 56 का 6 80 लग गई 5, 7 गुणा 2 14 और 5 19, 196। और मैं तो कहूँ भाई जी 196 आप रो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। और देखो सभी के सभी साथी सेशन को शेयर कर देना। लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF आएगी, वो आप ज़रूर देख लेना, है ना। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है या कम समझ में आता है तो हम उसके ऊपर आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। आगे देखो, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के मध्य अनुपात कितना होगा? अरे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ। इसने क्या बोला कि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो पहले नाम लड़कों का आया, लड़कों का नाम आया BOY, उसके बाद में लड़कियों का नाम आया GIRLS, गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। और इसका क्या पूछा? मध्य अनुपात पूछा। मध्य अनुपात का मतलब दोनों के बीच वाला अनुपात पूछा। तुम एक काम करोगे, यहाँ बॉयज की संख्या लिख देना और गर्ल्स की संख्या लिख देना। बॉयज की संख्या लिखो, गर्ल्स की संख्या लिखो, और बीच में जो लिख दो x, और जो बीच में x लिखते हो ना इसको बोलते हैं मध्यानुपात। क्या बोलते हैं इसको? मध्यानुपात। अब बात यह है बाबू भैया, यहाँ से बॉयज और गर्ल्स की संख्या तो निकालनी पड़ेगी ना। चलो जी, टोटल बालक हैं वो 150 हैं,
टोटल कितने हैं 150। और इसमें लड़के बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या 4:1 है। 4:1 का मतलब बॉयज 4x है और लड़कियां 1x है या नहीं है? जब इन दोनों को मिलाते हैं तो टोटल हो जाते हैं 5x। हमने कहा बच्चों 5x बराबर 150 और x बराबर 150/5 यानी 30। x का मान 30 है, तो ये तो हो गया 4 गुणा 30 120, और ये हो गया 1 गुणा 30 30 हो गया। ये लो बॉयज की संख्या हमारे पास आ गई और गर्ल्स की संख्या हमारे पास आ गई। बॉयज की संख्या लिखो तो बच्चों 120 और अनुपात में लगा दो x और बाद में लगा दो 30। ये लो, अब इनका मध्य अनुपात निकालना है। जैसे पिछले प्रश्न में तृतीय अनुपात निकाला था ना, आप समझो एक बार मेरी बात। a अनुपात b अनुपात c का जो मान होता है ना, ये a जो होता है ये बेटा प्रथम अनुपात होता है। a जो होता है ना ये प्रथम अनुपात होता है। ये जो b होता है ना, इस b को हम बोलते हैं मध्य अनुपात। b को हम बोलेंगे मध्य अनुपात। और जो c होता है ना, c को हम बोलते हैं तृतीय अनुपात, है ना। इसको क्या बोलेंगे? तृतीय अनुपात बोलेंगे। तो आपसे पिछले प्रश्नों में ये पूछा जा रहा था, अब ये पूछा है। अब जरा ध्यान दें अंदर वाले। अब देखो 120 का रिलेशन x से है, तरीका वही लगाओ। 120 का रिलेशन x से है और आगे फिर x का रिलेशन जो है ना वो 30 से है। इनका रिलेशन इससे है तो, और इसका रिलेशन इससे है। x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आया, बाहर वाले को बाहर वाले से 12 गुणा 3 3600 आया। ये लो देखो, और अकेले x का मान निकालना है ना तो अंडर रूट में 3600 कर देना। 36 का अंडर रूट 6 और 0 60 आएगा, और ये हमारा हो गया कितना 60। चलो जी, ये आप लोगों को ध्यान रखना था। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था, हालांकि बड़ा नहीं था। हम लोगों ने तो इसको बहुत डिटेल से सीखा। डिटेल से सीखने के लिए ही हमने किया। तो आपसे कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं और हम लोग आ जाएंगे अगले में। और अब आ जाता है अनुपातों का मान ज्ञात करना। टाइप नंबर 9 तक पहुंच गए हैं। आपने टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने टाइप आपने पढ़ लिए। हम टाइप नंबर 9 तक पहुंच गए। और याद रखना, पढ़ते 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 लगभग 76 टाइप है। वैसे 92 टाइप होते हैं, लेकिन कुछ 2-2 टाइप्स को मैंने एक जगह मिक्स किया क्योंकि उनमें अंतर करना बहुत कम था, बहुत कम अंतर था, तो मैंने उनको एक साथ कर दिया। 92 के मैंने 76 टाइप बना दिए। अब वो 76 टाइप आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखो। P अनुपात Q बराबर 9:7 है, तो P माइनस Q अनुपात P प्लस Q का मान है। आप लोगों के राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में ये वाले प्रश्न आना स्वाभाविक हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और मैं आप सभी को बस इतना सा कहना चाहूँगा मेरे प्यारे भाइयों कि देखो आज ये कक्षा ख़त्म हो जाएगी, 10 तारीख हो गई है। अभी भी आपके पास 7 दिन का समय है या नहीं है? 7 दिन के समय में हमारी कक्षाएं चलती रहेगी। मैं गणित के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेकर के आ जाऊँगा, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ले आऊँगा, आप तो मस्त रहिएगा। मैं आपको बस इतना सा कहूँगा, एक ये नंबर वाला ये नंबर है ना, ये आप सभी लोग नोट करके रख लो। ये नंबर आप नोट करके रख लो और आप अभी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी कुछ नहीं करना। जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप इसके ऊपर व्हाट्सअप करना केवल इतना सा 4th ग्रेड और अपना नाम, ठीक है। और नाम नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, केवल 4th ग्रेड। आपके पास एक लिंक आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल में जुड़ोगे। वहाँ पर मैं डेली अति महत्वपूर्ण प्रश्न डालता रहता हूँ, तो भाई वो प्रश्न भी आप लोगों को करने हैं, ठीक है ना। और ये चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मेरी बात को सुनो, आप ध्यान से समझो। जो डिजिट पहले आया है उसकी वैल्यू पहले आएगी, और जो डिजिट बाद में आया है उसकी वैल्यू बाद में आएगी। बस इतना ही तो काम करना है। अब इसने बोला कि P माइनस Q और अनुपात P प्लस Q, यही तो हुआ। अब मेरी बात सुनो, P का मान है 9 और माइनस Q का मान है 7 और अनुपात P का मान है 9 और प्लस Q का मान है 7। 9 में से 7 गए तो 2 बच गए, और 9 में 7 जोड़े तो 16 आ गए,
जिसको हम बोलेंगे 1:8 और ये 1:8 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब तुम एक चीज़ सोचो यार, तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू p की वैल्यू निकालनी है, q की वैल्यू, तो p की वैल्यू p के नाम, q की वैल्यू q के नाम, अरे जो नाम पहले है उसकी वैल्यू पहले आ जाएगी, टेंशन थोड़ी लेनी है। इसी प्रकार से तो करना है, चाल बादो। आगे देखो, a:b का मान है 5:3, तो बेटा a का मान 5 है और b का मान 3 है, और अनुपात a का मान 5 है और b का मान 3 है, तो देखो 5 और 3 8 हो गए, और 5 में से 3 गए तो 2 हो गए, ये लो भाई साहब, और 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखो मैं आपके कमेंट से नहीं पढ़ रहा, लेकिन एक बालक का कमेंट आ रहा है कि सर इतने इजी प्रश्न भी आएंगे क्या, तो मैं आपको पहली चीज क्लियर कर दूं, हालांकि मैंने पहले भी कर दिया है। आप अगर किसी भी प्रश्न को एज इट इज गूगल पे डालेंगे तो ये प्रश्न कौन सी परीक्षा में कब आया हुआ है उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। बिना परीक्षा में आया हुआ मैंने एक भी प्रश्न नहीं लिया है। और सही बताऊं तो इस जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, इनको क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए मैं कम से कम 1 महीने पहले से लगा हुआ हूँ। हर टाइप, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल से समझ करके आपके लिए सेलेक्ट किया है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में गणित का कोई प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा वादा है और जाने भी नहीं दूंगा। चलो आगे की बात करते हैं। a:b का मान 2:3 है, ये 5a है, तो 5 की जगह 5 रखो और a का मान 2 लगा दो, और -2 की जगह 2 रखो और b का मान 3 लगा दो, ये आ गया। और अनुपात, अब देखो 5 की जगह 5 लगाओ और a का मान 2 हो गया, और प्लस 2 की जगह 2 रखो और b का मान 3 लगाओ, ये 3 लगा दिया। अब चलो ठीक है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 गुणा 2 10 हो गया, 3 गुणा 2 6 हो गया। चलो हमें तो क्या करना है जी, जितना लिखा उतना ही तो लिखना है। 5 गुणा 2 10 हो गया और 2 गुणा 3 6 हो गया, ये हम जोड़ देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। 10 में से 6 गए तो बच्चा 4 बच गए, और 10 और 6 16 हो गए। ये 4 और 16 को काटेंगे तो 1:4 ही तो आएगा, और ये 1:4 हमारा राइट आंसर हो गया। बस इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, कमज़ोर क्वेश्चन नहीं समझना, बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं। और जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे सभी भाई लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर भी नहीं करा है, सभी ने सेशन को लाइक भी नहीं करा है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि तुम्हारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप सब भाइयों को चतुर्थ श्रेणी के बाद सीटी के अंदर लगना है। और सीटी के अंदर भी याद रखना, सीटी 12th लेवल है, मैथ के 20, रीजनिंग के 10, टोटल 30 क्वेश्चन हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस वाली क्लास के क्वेश्चन बाहर नहीं गए तो ये वादा है मेरा, इधर भी नहीं जाने दूंगा। और सीटी ग्रेजुएशन लेवल है तो बेटा यहाँ पर 10 और 10 20 है ना। ये देखो अपना रोल इतना है, तो टेंशन नहीं लेना है। 24 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है और ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आता है किस पर, जोड़ और घटाव पर, यानी टाइप नंबर 10 की बात करें। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। अरे बावड़ों, कितनी प्यारी सी बात कही इन्होंने। दो संख्याएं 3:5 में है, एक संख्या a मान लो, एक संख्या b मान लो, और दोनों संख्याएं किस अनुपात में है, 3:5 में है। 3:5 का मतलब 3x मान लो और 5x मान लो, ठीक है। अरे अनुपात जहाँ होता है ना बाबू भैया, वहाँ x लगाना ही पड़ता है, वहाँ अपन कुछ नहीं कर सकते, वहाँ x लगाना ही पड़ेगा, और ये आपको भी पता है। अब दूसरी चीज़, उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, चलो जोड़ दो, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, चलो दोनों में 6 जोड़ दिया। आपने तो कहा 6 जोड़ दो, हमने 6 जोड़ दिया, और तो अनुपात जो है ना वो 2:3 हो जाएगा।
और 2:3 होने का मतलब है 2/3 हो जाएगा। इतना ही तो करना है। जो जो बातें हमारे प्रश्न में छपी हैं हमने उन्हीं बातों को यहाँ पर बोर्ड पर छापा है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो याद रखना 2 गुणा 5 हो जाएगा 10x प्लस 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा 12 बराबर 3 गुणा 3 हो जाएगा 9x और प्लस 3 गुणा 6 हो जाएगा 18। 9x को इधर लाएंगे तो बचेगा अकेला 1x और 12 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा 6। x का मान तो 6 आ गया। आपको इतना ही तो ध्यान रखना था कि x का मान कितना आया 6। अब मेरी बात को समझो, संख्याएं क्या हैं आपको पता है ना। पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 5x थी, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। x का मान 6 हो गया तो ये तो हो गया मेरे भाइयों 3 गुणा 6 और ये हो गया 5 गुणा 6। x का मान 6 है, पता लग गया। 3 गुणा 6 18 होता है, 5 गुणा 6 30 होता है। 18 और 30 ये हमारा डी फॉर डाकू सर, ये अपना राइट आंसर आ गया है। आपको ध्यान रखना है। और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पर हाँ, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तुम तो मस्त होइएगा, मस्त तरीके से हर एक प्रश्न को हल करते रहिएगा। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। आप जरा ध्यान से समझो। एक संख्या 5x है, पहली संख्या 5 है तो 5x, दूसरी संख्या 4 है तो 4x। एक संख्या 5x है, दूसरी संख्या 4x है। जब हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों 9x हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा किसने कहा कि आप लोगों को जोड़ना ही है, हमने तो जोड़ने की कतई बात ही नहीं करी। भाई मैं कह रहा हूँ ना, दोनों संख्याओं का योग 180 है, ऐसा यहाँ बोला है। अरे योग 180 बोला है तो योग तो 9 हो गया ना, 180, 9x बराबर 180। मतलब मेरी बात को समझो, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, जो अनुपात है 5:4, ये अनुपात तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, अनुपात की तो टेंशन नहीं लेनी है। अब बचा हुआ जो मामला है ना, उसमें बताओ, ये 180 अगर योग है, 180 अगर योग है तो इनको जोड़ो। 180 अगर अंतर है तो इनको घटाओ। 180 अगर गुणनफल है तो इनको गुणा करो। और 180 अगर भागफल है तो इनको भागफल करो। बात सीधी सी है। और वैल्यू निकाली तुम लोगों ने x की, 180 में 9 का भाग दिया, 9 गुणा 2 18 और 20 आ गया। x का मान 20 है। एक संख्या हो गई 5x, दूसरी संख्या हो गई 4x। ये हो गया 5 गुणा 20 और ये हो गया 4 गुणा 20। 20 गुणा 5 100 होता है, 20 गुणा 4 80 होता है। अब आपसे बोला गया कि छोटी संख्या बताओ, तो बच्चों छोटी संख्या तो 80 है ना, छोटी संख्या तो 80 है, आपको सोचना ही नहीं है तो बस। और बड़ी संख्या पूछे तो 100 बताई दो, हमें कोई टेंशन थोड़ी ना है। देखो दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है और यहाँ पर इनका अंतर 44 है, ठीक है ना। यहाँ पर इनका अंतर कितना है, 44 है। और ये बेटा 5:9 न होकर के 5:6 है, 11 4 और 4। हाँ अब देखो यहाँ तक चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब देखो पहली, हाँ अब ध्यान से समझना, 5:9 हो गया। एक संख्या को मैं 5x मान लूँ, दूसरी संख्या को मैं 9x मान लूँ। इसने क्या बोला, अंतर 44 माना। इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का अंतर जो है वो 44 है। जब इन दोनों का अंतर 44 है तो दोनों संख्या, अब देखो अंतर 44 है, पिछले प्रश्न में टोटल था तो हमने दोनों को जोड़ा, अब अंतर है तो दोनों का अंतर करो। 5x और 9x का अंतर जो होता है ना वो बेटा 4x का होता है। 4x बराबर 44 है और x बराबर 11 है, क्योंकि 4 का भाग 44 में लग गया, x का मान 11 आ गया। अब x का मान 11 आ गया, दोनों में से
छोटी संख्या पूछी है, अरे आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक संख्या 5x है, दूसरी 9x है, x का मान 11 है। एक संख्या 5 गुणा 11 है, एक संख्या 9 गुणा 11 है। जो 9 गुणा 11 है वो 99 होगा, 5 गुणा 11 है वो 55 होगा। बस ये ध्यान रखना है और ये हमारा सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों से क्या पूछा गया, छोटी संख्या पूछी गई। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। चलो हम अगले क्वेश्चन में चलें। एक्स वाई जेड का मान 3 4 5 है और x प्लस वाई प्लस जेड का मान 96 है, तो बताओ जेड का मान कितना है। अरे वाह, क्या बात करते हो भाई साहब, मेरी बात को सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। एक संख्या x है, एक संख्या y है, एक संख्या z है। इनका अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है। बच्चों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अब इनके जो 3 4 5 है ना, इस 3 4 5 के साथ में मैं x नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि x तो प्रश्न में दे रखा है। a फॉर एप्पल लगा देता हूँ। ये संख्या 3a, ये संख्या 4a, ये संख्या 5a। बोलो क्लियर है? अब सुनो, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 96 है, तो 5 4 9, 9 और 3 12, 3a प्लस 4a प्लस 5a, 5 और 4 9 और 3 12, 12a बराबर 96 है। a बराबर 96/12, 12 अंटी 96। बोलो a का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब आप लोगों से क्या पूछा था? आप लोगों से इतना ही तो पूछा था कि बताओ बच्चों जेड का मान क्या होगा। अरे बावड़ो, तुम्हें जेड का मान बताना है। जेड का मान 5a है, 5 की जगह 5 रखना है और a का मान 8 हो जाएगा। और 8 गुणा 5 कितना रखोगे? 40 रखोगे। इतना ही तो काम करना है, इसके अलावा अपन को और कुछ करना ही नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चल पड़े और याद रखना भाई, अब आते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये आ गया टाइप नंबर 11 और टाइप टू टाइप चल रहे हैं जी हम लोग। टाइप में कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करनी है। देखो ये क्या कहता है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। पहली संख्या 2x मान लो, दूसरी संख्या 3x मान लो, 2 और 3 5 हो गया, टोटल 5x बराबर 125 हो गया। x बराबर 125 के बट्टा में 5 दिया, 125 में 5 का भाग दिया, 125 में 5 का भाग 25 बार चला गया। बस इतना ही तो काम है, x का मान आ गया। संख्याएं बताओ, तो एक संख्या है वो 2x है और एक संख्या है वो 3x है और x का मान 25 है। ये बेटा 2 गुणा 25 हो गया और ये देखो बेटा 3 गुणा 25 हो गया। ये 3 गुणा 25 होता है, उसको बोलते हैं बेटा 75, और ये 2 गुणा 25 होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं 50। बोलो क्लियर है क्या? 50 और 75 हो जाएगा। ए फॉर अनिल बाबा, अपना राइट आंसर तो यही हो जाएगा। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये क्या बोला, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? गणित का देखो सीधा सा एक नियम होता है, जो बात प्रश्न में बोली गई है वो बात तुम सीधी की सीधी बोर्ड पर छाप दो। जो बात प्रश्न में बोली है ना, वही बात तुम बोर्ड पर छाप दो। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारा उत्तर कभी गलत नहीं होगा। देखो क्या क्या है, तो मेरे को एक बात बताओ। लड़के, लड़के का मतलब होता है BOY, और लड़कियां GIRLS, गर्ल्स, है ना। इनका अनुपात है 3:2। ये संख्या 3x है और ये संख्या 2x है। बोलो 3:2 हो गया। अरे हमारा तरीका वही लगेगा, हमें अलग अलग तरीके थोड़े लगाने हैं, हम तो सेम टू सेम तरीक़ों से ही चलेंगे, है ना। 6 लड़कियां और आ जाए बेटा, लड़कियों वाली लाइन में 6 और आना चाहिए, है ना। 6 लड़कियां और आ जाए, लड़कियों की लाइन में 6 जोड़ना है। जब लड़कियों की लाइन में 6 जोड़ोगे तो हमने यहाँ पर प्लस का 6 कर दिया। लड़कों में नहीं करना है, लड़कियों में 6 का बोला। और अनुपात 6:5 हो जाए तो अनुपात 6/5 हो जाए। आपको ध्यान तो यही तो रखना है।
कि जो 6:5 होता है अनुपात, अरे बावड़ों यही तो बट्टा होता है, अनुपात ही बट्टा होता है, बट्टा ही अनुपात होता है, आपको यही तो ध्यान रखना है। बस क्लियर है। करो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी। 5 गुणा 3 होता है 15 x बराबर 6 गुणा 2 होता है 12x प्लस 6 गुणा 6 होता है 36। यही तो हुआ। अब आपको क्या करना है, 12x को इधर ले आना है, तो 12x को इधर लाए तो 3x हो जाएगा और 36 हमारे पास पहले से रहेगा। अकेले x का मान निकाला तो आ गया बेटा 12, क्योंकि 3 का भाग 36 में दे दिया। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या 3x है जी, और वैसे ही देखें तो 3x का मान 36 है। लड़कों की संख्या 3x है और 3 गुणा 12 का मान हो जाएगा कितना, 36, और ये 36 हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। आपको यही आंसर देना है। शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और ज़बरदस्त क्वेश्चन। आप लोग कोशिश तो करते ही रहो, लाइक और शेयर भी करते रहो। यह आ गया सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। सम्मिलित अनुपात का मतलब जोड़ करके, खंडित का मतलब अलग अलग करके। आपको ये वाला क्वेश्चन है ना बेटा, इस वाले क्वेश्चन में ये वाले सितारे लगाने पड़ेंगे जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में लगाए थे ना सितारे, हालांकि विचारों के बाद में वापस उतार लिए गए, वैसे सितारे आपको इधर लगाने पड़ेंगे जी। इसमें मामला बहुत बढ़िया आएगा। ए अनुपात बी का मान है 3:4 और बी अनुपात सी का मान है 6:5, और आपसे पूछा है बेटा सी अनुपात ए। और मेरी बात को सुनो समझो ना, तो बेटा सी अनुपात ए है ना, इस बात को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसमें बड़ी मिस्टेक आती है कई बार। ए अनुपात सी आ जाता है, सी अनुपात ए आ जाता है, उल्टा सुल्टा पूछ लेते हैं जी। आपको क्या करना, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है, ए का मान ए के नीचे लिखना है, बी का मान बी के नीचे लिखना है, और सी का मान सी के नीचे लिखना है। ए का मान ए के नीचे, बी का मान बी के नीचे, सी का मान सी के नीचे। ए का मान आपको लिखना है 3, चलो ठीक है। बी का मान आपको लिखना है 4, चलो ये भी ठीक है। बी का मान आपको लिखना है 6 और सी का मान आपको लिखना है 5। ये ए के नीचे ए का मान लिखना है, बी के नीचे बी का मान लिखना है और सी के नीचे सी का मान लिखना है। अब आप सबसे बड़ी बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ एक संख्या जगह, यहाँ एक जगह खाली रह गई और जगह में बराबर वाली संख्या को लाके रख दो, और थोड़ी सी जगह यहाँ पर खाली रह गई, यहाँ पर भी बराबर वाली संख्या को लाके रख दो। मेरे प्यारे भाइयों, 6 गुणा 3 18 हो गया है, 6 गुणा 4 24 हो गया है, और 5 गुणा 4 20 हो गया है। यानी याद रखना, 6 गुणा 3 18, 6 गुणा 4 24 है, 5 गुणा 4 20 हो गया। अब हम लोगों से जो पूछा हम उसी का काम करेंगे। हमसे पूछा सी और ए का मान। सी का मान बेटा 20 है, ए का मान बेटा 18 है। 20 अनुपात 18, 2 का भाग 10 बार जाएगा और 2 का भाग 9 बार जाएगा। 10 अनुपात 9 हो गया है और 10 अनुपात 9 ही हमारा राइट आंसर है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, आप लोगों को बावड़ा बनाने के लिए, है ना, आप लोगों को बावड़ा बनाने के लिए, जैसे ये तो सी है, ये ए है, क्या पता तुम गलती से ए और सी लिखो, तो ए और सी लिखो तो 9 और 10 आए। 9 और 10 भी तो आपके ऑप्शन में है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जानबूझ कर कैसे ऑप्शन देते हैं, आगे देखो। ए अनुपात बी का मान 7 और 9 है, बी अनुपात सी का मान 3 और 5 है। तो आप ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान, ए की जगह ए का, बी की जगह बी का और सी की जगह सी का मान आपको रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो हमारा भाइयों, ए के नीचे ए का मान रखना है, हन बी के नीचे बी का मान, हन सी के नीचे सी का मान रखना है। ए का मान 7 है तो 7 रख दो, बी का मान 9 है तो 9 रख दो। दोबारा बी का मान 3 है तो 3 रख दो, और सी का मान 5 है तो 5 रख दो।
हम तो कुछ कह नहीं रहे, जो मान जहाँ जहाँ जैसा जैसा आया है, ए का मान ए के नीचे रखना है, बी का मान बी के नीचे रखना है और सी का मान सी के नीचे रखना है। बस इसी प्रकार से आप लोग अपना मान रखते जाओ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 जो आएगा वो इधर आ जाएगा, ये जो 9 आएगा वो इधर आ जाएगा। अब चाहो तो तुम गुणा करके काट दो या काट के गुणा कर दो। देखो 3 से कटेगा 3 बार, 3 से 3 बार, 3 से 3 बार, इधर तो आ गया 7 अनुपात 9 अनुपात 15, 7 अनुपात 9 अनुपात 15। ये देखो 7 अनुपात 9 अनुपात 15, ये अपना राइट आंसर हो गया है, यही अपना सही उत्तर हो गया है। और आप लोग कोशिश करते रहो, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर देते रहो। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। अब आपको लगेगा कि मार्ट साहब ये वाला सीन क्या है, ये बोला a बराबर 2/3b। अब मैं एक काम करूं, क्या मेरी बात को सुनना, इस 3 को बट्टा के इधर ले आऊं तो बराबर में आ जाएगा। अगर इस 3 को इधर लाता हूं ना तो ये बन जाएगा 3a बराबर 2b। ये इतना सा काम तो हमारा आसान हो गया। चलो ठीक है, आगे और देखो, ये 4 इधर ले आना तो ये आ जाएगा बेटा, देखो b बराबर आएगा 3/4c। 4 को इधर ले आएंगे तो ये आएगा 4b/3c। ये देखो ये b आ गया। चलो कोई बात नहीं है, a का मान a के हिसाब से आ गया, b का मान b के हिसाब से आ गया और c का मान c के हिसाब से आ गया। ठीक है, a का मान a के सामने लिखा हुआ मिलेगा बच्चा, ध्यान रखना। a का मान आएगा और b का मान आएगा और c का मान आएगा। a का मान a के सामने लिखा हुआ मिलेगा 2 और b का मान b के सामने लिखा हुआ मिलेगा 3 और b का मान b के सामने लिखा हुआ मिलेगा 3 और c का मान c के सामने लिखा हुआ मिलेगा 4। 2:3:4 है ना। अब क्या पूछा आपसे, a और c का पूछा, 2 और 4 है। अब 2 और 4 जो है इसको काटा पीटी करके 1 और 2 बना देंगे, ये अपना राइट आंसर हो गया। अब मेरी बात को एक चीज़ और सुनो, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और कहूँ क्या, आपको ऐसा नहीं लगा क्या कि a अनुपात b अनुपात c, इसका मान 2:3 है और इसका मान 3:4 है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे बावड़ों, जब दोनों मान एक जैसे आ गए तो करने की ज़रूरी क्या है? फिर भी अगर तुम सोचते हो कि नहीं नहीं ऐसा करना है ना, पिछले प्रश्न की तरह यहाँ 3 लिखना ही पड़ेगा और यहाँ पर 3 लिखना ही पड़ेगा, तो ऐसे कर लो, भले उत्तर अलग नहीं आएगा, उत्तर तो वही आएगा। बस ये है, थोड़ा सा आसान था उस तरीके से, तो आप लोगों को ध्यान रखना था। चलो हम अगले क्वेश्चन में चले। और लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले जो भी मेरे प्यारे भाई हैं, आप में से जो भी साथी लैब असिस्टेंट की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो जाएगा, भर्ती आने वाली है। नवंबर में एग्ज़ाम था लेकिन ये बोल दिया गया कि नवंबर वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, आगे आप एग्ज़ाम जा रहा है, कोई बात नहीं, आगे जा रहा है, पर एग्ज़ाम तो होगा ना। तो लैब असिस्टेंट को लेकर के जो जीके वाला पेपर है उसकी संपूर्ण स्टडी गाइड भी आ गई है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना भी आपका पोर्शन होता है पूरा का पूरा पोर्शन हो गया है। और उसके बाद में इसी की 666 यानी प्रैक्टिस की बुक है वो भी आ चुकी है। लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन और नियरेस्ट बुक स्टोर पर मिलेगी। हम आ चुके हैं बेटा टाइप नंबर 13 के अंदर। अभी तो सफ़र बहुत लंबा है, अभी हम लोगों को जो चलना है ना वो चलना है मेरे भाइयों टाइप नंबर 80 के लगभग, 80 के लगभग चलना है। इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा सफ़र है आज। ये क्या बोला, कोई धनराशि ए बी सी के बीच 5, 6, 9 के अनुपात में विभाजित की गई, ए को रुपये 450 मिलते हैं तो कुल धनराशि कितनी है? अरे बोलो, अब आप मुझे बताओ, एक ही जैसे प्रश्न को घुमा घुमा के पूछा जाता है ना। राशि किस किस के बीच विभाजित की गई? ए बी और सी के बीच 5:6:9 के रूप में। ये आ गया 5:6:9। ए को मिला 5x, बी को मिला 6x, सी को मिला 9x, है ना। इसने क्या बोला, यदि ए को 450 मिले, ए की वैल्यू 450 है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 450, ठीक है। ए का अनुपात कितना है? 5। मैं आपको ये बताता हूँ कि बेटा 5x का जो मान है वो 450 है। अकेले x का मान अगर आपसे कोई पूछे
तो 450 बट्टा 5, 5 का भाग 45 में 9 बार और 90, x का मान 90 आ गया। x का मान कितना आ गया? 90 आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसने बोला कुल धनराशि कितनी है, तो मेरे प्यारे भाई लोगों इनको सबको जोड़ दो। कुल धनराशि पूछी ना, इनको सबको जोड़ दो। 5 और 6 11, 11 और 9, तो बेटा जी 11 में 9 जोड़े तो 20। अब आपको क्या सोचना है? टोटल है ना, टोटल कितना है? टोटल है बच्चा 20x, है या नहीं है? आप इनको जोड़ो ना, 5 और 6 11 9 20x हो गया, और 20x की वैल्यू हो जाएगी 20 गुणा 90, और 9 गुणा 2 तो 18 होगा ही होगा, और 0 0 कर दिया तो 1800 हो गया, और ये अपना राइट आंसर हो गया। चलो बहुत बढ़िया है, ऐसा ही क्वेश्चन था, शानदार वाला क्वेश्चन था। कोशिश आप लोग करते रहना, और हाँ आज की कक्षा को पूरा देखना है, छोड़ना कहीं भी नहीं है। और अभी मैं आपको यूँ कहूँ तो हम पेज नंबर 57 में आए हैं। टोटल 300 से ज़्यादा पेज हैं, और अभी आपको पता ही होगा कि लगभग अपन को कितना टाइम हो गया, सुबह 8:02-3 पे क्लास चालू हो गई थी। आप आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। पर मैं बता देता हूँ ये कक्षा 12 घंटे से बढ़ी जाएगी, 12 घंटे से ज़्यादा जाएगी, और 12 घंटे से ज़्यादा जाती है तो कक्षा यूट्यूब से ऑटोमेटिक हट जाती है। जब ऑटोमेटिक हट जाती है तो ये दोबारा रिवीजन वाला ऑप्शन नहीं बचेगा कि सर मैं बाद में देख लूँ, क्या नहीं। अगर आपके पास समय नहीं है, देख नहीं पा रहे हो, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके देख लो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। पर भाई मैं आप लोगों से केवल इतना सा कहता हूँ कि कक्षा को देखना है तो एंड तक देखना, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या बोला? यदि गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3 गुना है, और सतीश का वेतन हासिम के वेतन से 5/4 गुना है, तो गफूर और सतीश के वेतन में क्या अनुपात है? मैं कहता हूँ ये प्रश्न तो बड़ा आसान है, पर ये आप लोगों को गोल 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 घुमा देगा। आपको एक काम करना है बच्चा, मेरी बात को सुनो। यहाँ पर 3 लोग हैं, एक G फॉर गफूर, H फॉर हासिम और S फॉर सतीश। मेरी बात सुनो, पहले किसका नाम आया? G फॉर गफूर का आया। गफूर का वेतन हासिम के वेतन का 4/3 गुना है, ये 4/3 गुना। जिसका नाम पहले आया उसका नाम मैंने पहले लिखा है। बताओ पहले किसका नाम आया? पहले नाम गफूर का आया, बाद में नाम हासिम का आया। तो पहले संख्या आएगी वो गफूर की संख्या आएगी, और बाद में जो संख्या आएगी वो हासिम की संख्या आएगी। जिसका नाम पहले उसकी वैल्यू पहले, जिसका नाम बाद में उसकी वैल्यू बाद में। आपको ध्यान रखना है गफूर हासिम। अब देखो, ये देखो मेरी बात को सुनो, मैं बता देता हूँ। गफूर और हासिम, इनका जो आ गया ना, ये आ गया 4:3, बस इतना सा याद रखना। अब आ जाओ आगे, सतीश और हासिम। ये देखो, ये सतीश आ गया पहले, और सतीश के बाद में सतीश और हासिम। सतीश के बाद में कौन आ गया? हासिम के वेतन से 5/4 है, ये 5/4 हो गया। मुझे बताओ पहले किसका वेतन आया? तो बेटा याद रखना, पहले वैल्यू सतीश की आई है, तो सतीश का मान 5 है। बेटा याद रखना, सतीश की वैल्यू कितनी है? 5, और हासिम की वैल्यू कितनी है? 4। ये लो। अब आप लोगों को क्या करना है जी, मेरी बात को समझो। यहाँ पर देखो, हासिम का वेतन यहाँ भी है, हासिम का वेतन यहाँ भी है। हासिम के वेतन को बीच में रख दो, एक साइड गफूर हो जाएगा, एक साइड सतीश हो जाएगा। एक साइड गफूर होगा, एक साइड सतीश होगा, और हासिम के वेतन को हमने बीच में रखा क्योंकि हासिम का वेतन 2 बार आया है। जो ज़्यादा बार आता है उसको बीच में रखना है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को सुनो। सबसे पहले गफूर का वेतन मुझे बताओ। गफूर का वेतन 4 है, ये लो जी, गफूर का वेतन 4। उसके बाद में हासिम का वेतन बताओ, तो हासिम का वेतन 3 है। उसके बाद में दोबारा हासिम का वेतन 4 है, और सतीश का वेतन 5 है। खाली जगह यहाँ पर है तो 3 लिखो, यहाँ पर है तो 4 लिखो। 4 गुणा 4 16 आता है, 3 गुणा 4 12 आता है, 5 गुणा 3 15 आता है। अब आप भी ये जानते हो ये कटता तो किसी से भी नहीं है, और जब ये किसी से कटेगा नहीं ना, तो आप क्या करोगे भाई? आपको गफूर और सतीश का वेतन पूछा है। गफूर का वेतन 16 है, सतीश का वेतन 15 है, और 16:15 की अगर मैं बात करूं तो यह हमारा पहला ही ऑप्शन आ जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, और
आप कोशिश करते रहें, है ना। और चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। ये क्या कहता है भाई, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। मैं कहता हूँ तुम जितने स्टार लगाओगे ना बाबू भैया, उतने स्टार यहाँ कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सिक्कों वाले प्रश्न पूछे ही बहुत ज़्यादा जाते हैं और बहुत भयंकर तरीके से सिक्कों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप एक बार मुझे बताइएगा, अब राजस्थान में कौन कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, और जो राजस्थान के बाहर से जो भाई हैं वो अपने ज़िले का नाम न लिख करके अपने राज्य का नाम लिखें, चाहे वो यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो, कहीं से भी हो। आप एक बार जल्दी से जल्दी बताएं। और ये देखो, ये क्या क्वेश्चन कहता है, एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 11 रुपये हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की बताओ। भाई मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि दो ही तो क्वेश्चन करेंगे। अब एक ही जैसा क्वेश्चन बनता है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको एक काम करना है, आपके पास 1 रुपये का सिक्का है और आपके पास 50 पैसे का सिक्का है। 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और आपके पास 10 पैसे का सिक्का है। किस किस का है? 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 10 पैसे का सिक्का है। चलो ठीक है, एक 4:2:5 है। भाई ये 4:2:5 है। क्या क्या है? 4:2:5 है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। ये हो गया, ये अरे अनुपात दिया है अपन को सिक्कों का, है ना। देखो 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे के सिक्का है, इनके रूप में 11 रुपये है। सिक्के का अनुपात आ गया और टोटल अमाउंट आ गया, है ना। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 11 रुपये आ गया। अमाउंट आ गया बेटा टोटल 11 रुपये। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं आप लोगों को आगे बताना चाहता हूँ। 1-1 रुपये के, अब मेरी बात को सुनो, 1-1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 4 लिख दिया। 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50-50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया लिख दिया, और 10-10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे लिख दिए। अब मेरी बात को सुनो यार, मैं जो कह रहा हूँ ना, ये 50 पैसे ने लिख करके मैं 0.5 लिख देता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मेरी बात को समझना। मेरे पास 4 सिक्के हैं 1-1 रुपये के तो 4 रुपये बन गए। मेरे पास सिक्के 2 हैं 50-50 पैसे के तो 1 रुपया बन गया। मेरे पास सिक्के 5 है 10-10 पैसे के तो आधा रुपया बन गया। अब इनमें जहाँ जहाँ तुम्हें जगह लग रही है ना, वहाँ वहाँ तुम लोग क्या लगा दो? x लगा दो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 1 5 और 5.5 x हो गया। ये हो गया बच्चा 5.5x, और 5.5 x का मान 11 है। x का मान 11 बट्टा में 5.5 है, यानी 2 है। x का मान कितना है? तो x का मान बेटा 2 है। बोलो बात क्लियर हो गई। जब x का मान 2 है तो तुम्हें बोला गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों वाली लाइन में चलो और 50 पैसे वाले सिक्कों में आ जाओ। 2x है। x का मान तो 2 है और 2x का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 यानी टोटल 4 हो जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर आप समझ लो, अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। ये जो 11 दिया था ना यहाँ पर, अमाउंट 11, ये रुपए है। अगर आपको टोटल दिया है ना, ये टोटल रुपए है, टोटल है ना, आपको टोटल रुपया दिया, ये जो टोटल दिया है ना, ये रुपए का है। अब हमेशा ध्यान रखना है, कभी इसको कंफ्यूज मत होना। अगर तुम्हें टोटल है वो रुपए का मिलेगा तो अनुपात तुम्हें सिक्कों का मिलेगा, और अगर टोटल सिक्कों का मिलेगा तो अनुपात रुपए का मिलेगा। यहाँ पर देखो सेम टू सेम ही पर्सन है। 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों के बराबर संख्या में है। देखो 1 रुपये का सिक्का है, मेरी बात को समझना, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, और कुल राशि 184 रुपये है। तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे कॉइन की संख्या, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट की संख्या, और टोटल 184 है, ये 184। पर एक बात और है सर, पिछले प्रश्न में तो अपन को अनुपात दिया था, इस बार तो अनुपात दिया ही नहीं है। अरे नहीं दिया अनुपात, पर कोई बात नहीं है,
आप तो सीधा सोचो ना, इन्होंने क्या कहा, सिक्कों के बराबर संख्या है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, सब सिक्कों की संख्या बराबर है। 1-1 रुपये का एक सिक्का है, 2-2 रुपये का एक सिक्का है, 5-5 रुपये का एक सिक्का है। 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, है ना। 8x बराबर 8, अब देखो हर जगह x लगाई तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है ना। तो 5 और 2 7 और 1 8x हो गया। 8x बराबर 184, 8x बराबर 184 है। x बराबर आएगा 184 बट्टा 8, 8 का भाग 2 बार 16, 2 बच गए, उतार लिया 4 23, ये 8 का भाग 18 में 2 बार चला गया 16, बच गए 2, 17 18, 2 2 के साथ 4 उतारे 3, 24 हो गया। अब क्या बोला, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। अरे बावड़ो, x का मान 23 है तो प्रत्येक प्रकार के 23 सिक्के हैं। 5-5 रुपये के भी 23 सिक्के हैं, 2-2 रुपये के भी 23 सिक्के हैं, 1-1 रुपये के भी 23 सिक्के हैं। इसी प्रकार से मिलकर के पूरा मामला सेट हो गया और ये सभी प्रकार के कितने सिक्के आ गए, 23 सिक्के आ गए। और अब हम बात करते हैं आय और खर्च पर आधारित, यानी हमारा नेक्स्ट टाइप। और मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि जितने भी प्रकार के टाइप बनते हैं मैं सभी प्रकार के टाइप आपको हल करवाऊंगा, एक भी टाइप में बीच में छोड़ूंगा नहीं। तुम तो मस्त रहना, टेंशन आपको लेनी नहीं है। टाइप टू टाइप चल रहे हैं, है ना। और बेटा याद रखना, जब हम टाइप टू टाइप चल रहे हैं ना, तो तुम्हें इतना सा ज़रूर ध्यान रखना है टाइप टू टाइप चलने का कि छूटेगा कुछ नहीं। क्या कहता है, P तथा Q की आय 4:7 के अनुपात में है और उनका खर्च 3:7 के अनुपात में है। P रुपये 10,000 बचाता है, Q रुपये 7,000 बचाता है, तो P की आय क्या होगी। अरे मैं आप लोगों को एक बात पूछूं क्या, मेरी बात को समझना। कोई इंसान जितना कमाता है वो उसकी आय होती है। कोई इंसान जितने रुपए की कमाई करता है, जितने की इनकम करता है, वो उसकी आय है। अगर इस आय में से मैं बचत को घटा देता हूँ, क्योंकि अपन को देखो बचत बोला ना 10,000, बचत 7,000, अगर आय में से बचत को घटा देता हूँ तो आपको ये भी तो पता है ना खर्चा बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। आप यही कहोगे कि सर मैंने कितना रुपया कमाया, मान लो मैंने महीने का 10,000 रुपया कमाया, महीने का 10,000 रुपया कमा करके मैंने अगर 3,000 रुपये बचत कर लिए तो मेरा खर्चा 7,000 हो गया। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब इनकम देखो 4:7 है, पहले P का लिखेंगे और बाद में Q का लिखेंगे। P की वैल्यू 4x है और Q की वैल्यू 7x है। मान लो पहले इंसान ने 4x कमाया, दूसरे ने 7x कमाया। मैं लिख देता हूँ P और Q। P का मान 4x है और Q का मान 7x है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब P नाम का जो इंसान है, इसने बचत करी कितने की, 10,000 की, और इसने बचत करी कितने की, 7,000 की। अब मैंने आपको क्या बोला, आय में से बचत को घटाओगे तो खर्चा ही जाएगा सामने। चलो मैंने आय में से बचत को घटा दिया, खर्चा आ गया कितना, तो खर्चा यहाँ पर लिख रखा है 3:7, यानी 3/7। ये लो, केवल इतना ही तो काम करना है, इसके अलावा तो कोई काम करना ही नहीं है ना। बस इतना सा आप काम करते रहिएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर से इधर, इधर से इधर। मेरी बात को सुनो, 7 गुणा 4 होता है जी 28 और x माइनस 7 गुणा 10 होता है 70 और 1000 और बराबर 3 गुणा 7 होता है 21, x माइनस और 7 गुणा 3 भी होता है 21,000। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, 21x को इधर ले आओ। अच्छा सुनो, हाँ 21x को इधर ले आओ। तो जैसे 21x को इधर लाओगे ना, तो 28 में से 21 गया तो 7x बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 7x बराबर माइनस का 21,000 पहले से है और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और 70,000 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये बात भी मान गए। ये 7 गुणा 10 है और ये 7 गुणा 3 है, या है ना, ये 7 गुणा 10 है, ये 7 गुणा 3 है। इस पीछे जो बच गया ना 7x बराबर ये 49,000 बच गया, ठीक है। और x का मान जो आ गया ना वो 7,000 आ गया। x का मान कितना आया, 7,000, ठीक है। x का मान 7,000 आ गया भाई। प्लस का 21,000 माइनस का 21,000 प्लस का 70,000, 49 ही बचेगा।
अब देखो 4 की जगह 4 लिखना है। अब अपन को एक बात बतानी है, आय पूछी, आय किसकी पूछी, पी की पूछी, पी का मान 4x है, x का मान 7000 है, तो 4 गुणा 7000, 7 गुणा 4 हो गया 28, और ये आ गया जी कितना 28000, और 28000 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन था, शानदार वाला क्वेश्चन था, तुम लोग कोशिश करते रहना। और चलो हम आगे बढ़ लेते हैं। ये क्या बोलता है, यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन का 4/9 गुना है, शिरीष का वेतन हरीश के वेतन का 5/6 गुना है, तो गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात कितना होगा? हे प्रभु, कैसे कैसे नाम आ गए परीक्षा में, क्या ही करें। देखो एक गिरीश है, एक हरि है, तो चलो मैं लिख देता हूँ, गिरीश का वेतन हरि के वेतन का कितना है जी, 4/9 गुना है। और उसके बाद में अब देखो मैं पहले ही बता दूं, गिरीश का वेतन 4 है उसमें, और हरि का वेतन 9 है, ये पहले से ही बात समझ लेना है ना। आगे शिरीष का वेतन अब आ जाएगा बेटा, कौन? शिरीष आ जाएगा। शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन का, हरिशंकर के वेतन का 5/6 गुना है, तो बेटा यहाँ याद रखो शिरीष का वेतन, शिरीष कितना होगा 5, और हरिशंकर कितना होगा 6, इतना ही तो काम होगा ना। दोनों जगह हरिशंकर है, तो जैसा कि आपको पहले ही पता है कि हम हरिशंकर को बीच में लिखेंगे, इधर गिरीश को लिखेंगे, और इधर हम लोग शिरीष को लिखेंगे। पहले गिरीश की वैल्यू 4, हरीश की वैल्यू 9, ये हो गया बच्चा 4:9। बाद में हरीश की वैल्यू 6, शिरीष की वैल्यू 5 है, हरीश की वैल्यू 6, शिरीष की वैल्यू 5, और यहाँ पर खाली जगह में लिख दो 6, इधर लिख दो 9, 9 गुणा 5 हो जाएगा बच्चा 45, 9 गुणा 6 हो जाएगा 54, 4 गुणा 6 हो जाएगा 24, और याद रखना किसका पूछा रे, गिरीश और हरीश का पूछा, गिरीश का आ जाएगा 24। अच्छा ये काट दो इनका ही तो पूछा है, 2 का भाग चला जाएगा 12 बार है ना, और 2 का भाग चला जाएगा 27 बार। अच्छा 12 और 27 यही तो थे, हाँ ये आ गया 12 और 27। अब 3 का भाग जाता है 4 बार, 3 का भाग जाता है 9 बार। अच्छा एक चीज़ और बताओ, इसने किस किस का अनुपात पूछा था अपन को? गिरीश और शिरीष का अनुपात, माफ़ कीजिएगा गिरीश और शिरीष इनका पूछा है, तो 24 और 45, 24 और 45 का पूछा है। 3 का भाग 8 बार जाएगा, और 3 का भाग 15 बार जाएगा, 8:15 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन में जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो टॉपिक आ जाता है साझा यानी पार्टनरशिप। देखो साझा में केवल एक टाइप का प्रश्न ही बनता है, या ज़्यादा करें तो 2 या 3 मान लो, है ना, इसमें ज़्यादा टाइप बनता नहीं है, मूल रूप तो एक ही है, उसके छोटे छोटे डिवाइड करेंगे तो 2-3 हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं पी लेता हूँ पानी, और तब तक तुम लोग एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, लाइक